हेलो दोस्तों। भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज सुबह की 10 बड़ी खबरें 10 बड़ी अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। थोड़ा सा लेट दोस्तों हो चुका हूँ, कुछ दिक्कत हो गई थी तो थोड़ा सा लेट अभी वीडियो ये रिकॉर्ड हो रही है। तो आया दोस्तों 27 नवंबर, तो 27 नवंबर 2020 की ये बड़ी अपडेट्स यहाँ पर रहने वाली हैं। तो एचपीयू ने जारी की ये सूची। एचपी टेट के ये एग्ज़ाम हुए दोस्तों स्थगित, बेरोजगारों को झटका, अब ये भर्ती भी हुई रद्द। विश्वविद्यालय और कॉलेजों के लिए बनेगा अलग सॉफ्टवेयर। अब आज जो है कोरोना ने फिर तोड़ा है दोस्तों रिकॉर्ड। तो पूरी अपडेट्स, पूरी जानकारी जो है हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों पहली अपडेट से। दोस्तों ये रही पहली अपडेट। कोरोना से 13 की मौत, विधायक और एसडीएम समेत रिकॉर्ड 900 नए केस। तो हिमाचल में वीरवार को जो है कोरोना से 13 लोगों की मौत हो गई है। तो यहाँ पे देखते हैं कहाँ पे कितने केसेस हैं। तो टोटल यहाँ पे 900 जो है केस बताए गए हैं। और वीरवार को शिमला में 230, मंडी में 222, कांगड़ा में 139, सोलन में 72, चंबा में 32, बिलासपुर में 21, हमीरपुर में 44, लाहौल स्पीति में 16, किन्नौर में 7, ऊना में 15, सिरमौर में 16 और कुल्लू में 86 जो है यहाँ पे कोरोना पॉजिटिव मामले जो हैं आए हुए हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों कोरोना की लेटेस्ट अपडेट है। और ड्यूटी पर कोरोना पॉजिटिव हुए तो इलाज के दौरान भी ऑन ड्यूटी माने जाएंगे कर्मचारी। ड्यूटी के बजाय दूसरी जगह संक्रमित होने पर लेना होगा अवकाश। मुख्य सचिव ने जारी किए निर्देश, पहले पेड ड्यूटी थी व्यवस्था। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पर अपडेट है कोरोना से रिलेटेड। चलिए भी नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। तो दोस्तों ये रही बिल्कुल ऑफिशियल अपडेट। पहले वाली जो आपको दिखाई वो न्यूज़पेपर की थी, बट ये जो है वो ऑफिशियल है। और ये भी बता दूं कि ऑफिशियल दिन में दोस्तों 3 बार आती है, सुबह दोपहर शाम को और फिर रात को 9 बजे। तो ये सभी आपको जो है अपडेट्स मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएंगे आपको। पिछले कल की नहीं मिल पाएगी 9 बजे वाली, तो थोड़ा मैं बिज़ी हो गया था तो वो तो नहीं मिलेगी। या देख लूँगा अभी मैं इस वीडियो की पोस्ट करने से पहले पहले आपको वो भी प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो 931 दोस्तों यहाँ पे टोटल केसेस आए हैं। ठीक है, हिमाचल में। और मंडी में सबसे अधिक 254, शिमला में 232, कांगड़ा में 140, कुल्लू में 86 और हमीरपुर सोलन में उनासठ केस। 14 की गई जान, मृतकों की संख्या हुई 599 और कुल संक्रमितों का आंकड़ा हुआ 37,497। एक्टिव केस की संख्या हुई 7,878। आज 913 हुए ठीक। अब तक 28,993 मरीज हुए दोस्तों ठीक। दोस्तों ये है कोरोना की लेटेस्ट अपडेट। और ये टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी आप चेक कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का नाम है भारत अपडेट्स। के अलावा मुझे ट्विटर के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो। और अगर अभी तक आपने मेरा दूसरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसका लिंक भी आपको मैं ऊपर आई कार्ड में दे दूंगा, आप चेक कर लीजिएगा। ब्लॉग वाला चैनल है मिस्टर साहिल के नाम से। ठीक है, ऊपर आई कार्ड में आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए दोस्तों अभी नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। भारी हिमपात से आधे हिमाचल में जमी जिंदगी। 5 एनएच समेत 126 सड़कें बंद, 304 बिजली ट्रांसफार्मर और 65 पेयजल योजनाएं ठप, लोगों की बड़ी दुश्वारियां। तो सुबह में लगातार चौथे दिन वीरवार को भी भारी हिमपात का दौर जो है दोस्तों जारी रहा। बर्फीले जिलों में बिजली ट्रांसफार्मर, पानी की योजनाएं और पाँच नेशनल हाईवे जो हैं समेत 126 सड़कें बंद हैं। कंपकपा देने वाली ठंड में लोगों की ज़िंदगी घर से बाहर तक जम सी गई है। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। प्रदेश में आज से मौसम साफ रहने के हैं आसार। तो 10,000 कर्मचारी फील्ड में किए तैनात। शिमला में पर्यटन स्थल कुफरी में ताज़ा हिमपात का नज़ारा। नाइट कर्फ्यू के चलते यहाँ बहुत कम सैलानी पहुँचे। तो यहाँ पे कहाँ पे कितनी बारिश हुई तो आप देख सकते हो। यहाँ पे तापमान भी देख सकते हो, टेम्परेचर कहाँ पे कितना है। ठीक है, सब कुछ यहाँ पे बताया गया है दोस्तों। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट अपडेट ये रही। टल सकता है शीत सत्र, सर्वदलीय बैठक के बाद आज होगा फैसला। तो कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सत्र के मार्च तक करने की तैयारी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीत सत्र आगे टल सकता है। सत्र को स्थगित करने के बारे में सर्वदलीय बैठक में शुक्रवार को फैसला होगा। राज्य में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को के चलते हुए यह आपात बैठक बुलाई गई है। विधानसभा परिसर में होने जा रही इस बैठक में सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री शामिल होंगे, जबकि कांग्रेस विधायक दल की ओर से नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री इस बैठक में अपना पक्ष रखेंगे। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। निजी विश्वविद्यालय व कॉलेजों की शिकायतें दर्ज करने के लिए बनेगा सॉफ्टवेयर। तो प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की शिकायतों के लिए सॉफ्टवेयर बनने जा रहा है। उच्च शिक्षा के नाम पर मनमानी करने वाले निजी शिक्षण संस्थानों पर नए साल से शिकंजा कसेगा। राज्य निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग ने इसकी कवायद शुरू कर दी है। विद्यार्थियों को अपनी समस्याएं और शिकायतें
शिकायतें दर्ज करवाने के लिए आयोग की वेबसाइट पर जाकर QR कोड स्कैन करने पर फीडबैक फॉर्म मिलेगा। इस फॉर्म को भरकर आयोग को वापस भेजने पर संबंधित अधिकारी की मामले की जो है जांच करेंगे अधिकारी। ओके, तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। और विद्यार्थियों की सहूलियत के लिए निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग ने शुरू की कवायद। आयोग की वेबसाइट पर जाकर QR कोड स्कैन करने पर मिलेगा फीडबैक फॉर्म। तो ये कुछ यहाँ पे अपडेट है। और इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो है आयोग के पास निजी संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों और शिक्षकों की हाजिरी की भी जानकारी मिलती रहेगी। ऑनलाइन कक्षाओं को लेकर भी सॉफ्टवेयर आयोग को अपडेट करता रहेगा। आयोग के अध्यक्ष मेजर जनरल सेवानिवृत्त अतुल कौशिक ने बताया कि निजी शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को राहत देने के लिए यह सॉफ्टवेयर तैयार करवाने की योजना है। तो ये कुछ यहाँ पे अपडेट है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। विद्यार्थियों का तनाव भगाएगा फर्स्ट हैंड मोबाइल ऐप। तो 9वीं से 12वीं और कॉलेज विद्यार्थियों की जागरूकता के लिए तैयार किए गए हैं कई मॉड्यूल। कोरोना संकट के कारण तनाव में चल रहे स्कूल और कॉलेजों के विद्यार्थियों की मदद करने के लिए फर्स्ट हैंड मोबाइल ऐप तैयार किया गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अथॉरिटी ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटी ने इस एप्लीकेशन को तैयार किया है। 9वीं से 12वीं और कॉलेजों के विद्यार्थियों की जागरूकता को इसके तहत कई मॉड्यूल तैयार किए गए। उच्च शिक्षा निदेशालय ने सरकार से मिले निर्देशों के बाद शिक्षकों, विद्यार्थियों और अधिकारियों से इस ऐप को डाउनलोड करने की अपील की है। प्राथमिक चिकित्सा पद्धति का उपयोग करने के मकसद से इस एप्लीकेशन को दोस्तों तैयार किया गया है। तो ये कुछ यहाँ पे अपडेट हैं। और क्या कहा है आगे, विद्यार्थी और शिक्षक ऐप के जरिए जान सकेंगे कि प्राथमिक चिकित्सा कैसे होती है। ओके, तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। पूरा आप पढ़ लेना, इतना टाइम है नहीं कि पूरा पढ़ के मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, पूरा पढ़ लेना आप, ठीक है। चलो नेक्स्ट, बेरोजगारों को दोस्तों झटका, स्वास्थ्य विभाग ने रद्द कर दी रेडियोग्राफर की भर्ती। मार्च माह में 80 पदों के लिए कर्मचारी चयन आयोग ने मांगे थे आवेदन। 8 माह से तैयारी में जुटे हैं सैकड़ों अभ्यर्थी परेशान। तो हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य एवं परिवार विभाग ने रेडियोग्राफर के पदों पर होने वाली भर्ती को रद्द कर दिया है, यानी कि विद्रोह कर लिया, वापस ले लिया, ठीक है। स्वास्थ्य विभाग के इन आदेशों से सैकड़ों अभ्यर्थियों के उम्मीदवार पानी फिर गया है। स्वास्थ्य विभाग के निर्णय से उन बेरोजगार को झटका लगा है जो करीब 8 माह से इस परीक्षा की तैयारी में दिन रात मेहनत में जुटे थे। बता दें कि हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने प्रदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से प्राप्त निर्देशों के बाद जो है मार्च 2020 में पोस्ट कोड 779 के तहत जो है रेडियोग्राफर के 80 पदों के लिए प्रदेश भर में जो है अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे थे। इन पदों के लिए साइंस संकाय के साथ 12वीं कक्षा BSc और रेडियोग्राफर का डिप्लोमा अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में शामिल था। करीब 500 से अधिक अभ्यर्थियों ने रेडियोग्राफर भर्ती के लिए आवेदन किया था। मार्च माह में रेडियोग्राफर के पदों के लिए आवेदन करने के बाद सैकड़ों अभ्यर्थी लिखित परीक्षा की तैयारी में जुटे हैं। और कोरोना काल में कई लोगों का रोजगार छीन चुका है, जिसके चलते चयन आयोग के माध्यम से मांगे गए आवेदन उम्मीदवार की कुछ किरण लेकर आए थे। लेकिन रविवार को प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने लिखित में बताया कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने रेडियोग्राफर भर्ती के लिए विज्ञापन को विद्रोह कर लिया है। तो ये कुछ यहाँ पे दोस्तों अपडेट है। चलिए अभी नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। सरकारी में 75 और निजी कॉलेज में 220 अभ्यर्थी करेंगे BDS की पढ़ाई। HPU ने जारी की सूची। 28 नवंबर और 2 दिसंबर को करनी होगी आवंटित कॉलेजों में रिपोर्ट। तो ये कुछ यहाँ पे अपडेट है, देख लेते हैं। HPU ने जो है शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए एक सरकारी डेंटल कॉलेज की 75 और 3 निजी डेंटल कॉलेजों की 220 सीटों की आवंटन सूची जारी कर दी है। तो ये कुछ यहाँ पे अपडेट है दोस्तों। और 28 नवंबर 1 और 2 दिसंबर रिपोर्ट करने का समय यहाँ पे दिया गया है। ओके, कॉलेजों में प्राचार्यों को छात्रों के दस्तावेजों की वेरिफिकेशन करनी होगी। इसके आधार पर ही प्रवेश को स्थायी किया जाएगा। तो ये कुछ यहाँ पे दोस्तों अपडेट है। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत विभाग में शिक्षक भर्ती को जल्द होंगे साक्षात्कार। तो ये भी आप पूरा पढ़ लो दोस्तों यहाँ से, ठीक है। मैं थोड़ा सा जल्दी से आपको बता दूँ तो ये कुछ यहाँ पे बताया गया है भर्ती, ठीक है। आपको बोला है कि www.recruitment.hpshimla.in पर डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वहाँ पे मतलब इसको डाल दिया जाएगा भी, ठीक है। तो पूरा दोस्तों नोटिफिकेशन वेबसाइट के ऊपर अपलोड है, ठीक है, वो आप पढ़ सकते हो। कल ही नोटिफिकेशन आया था, तो वो आप अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो वो आप वेबसाइट के ऊपर से पढ़ सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। संजौली कॉलेज में MA हिंदी को छोड़कर सभी कोर्सों की सीटें फुल। कोरोना के बावजूद सेंटर ऑफ एक्सीलेंस संजौली कॉलेज में इस सत्र से शुरू किए गए चारों UG और PG कोर्सों में प्रवेश के लिए छात्रों ने उत्साह दिखाया है। 25 नवंबर को निर्धारित आवेदन की अंतिम तिथि तक
एमए इंग्लिश की सभी 30 सीटों को 30 आवेदन आए। एमए हिंदी की 30 सीटों को सबसे कम 15 ने ही आवेदन किया है। इसके अलावा पीजीडीसीए की 40 सीटों के लिए 35 आवेदन मिले हैं। इसके अलावा यूजी स्तर के किए गए बीबीए कोर्स की सभी 40 सीटें भर चुकी हैं। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। दोस्तों ये रही जेवीटी शास्त्री शिक्षक पात्रता परीक्षा स्थगित। तो यहाँ पे बहुत सारे कन्फ्यूजन हैं स्टूडेंट्स, तो उनके लिए मैं लेकर आया न्यूज़। तो सूबे के पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी का असर जो है शिक्षक पात्रता परीक्षा पर भी पड़ा है। सड़कें अवरुद्ध होने के कारण हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड यानी कि एचपी बोर्ड ने 29 नवंबर को प्रस्तावित जेवीटी और शास्त्री विषय के टैट को स्थगित कर दिया है। समझ रहे हो, 29 नवंबर को जो जेवीटी और शास्त्री का टैट था ना, उसको स्थगित किया है। अब दिसंबर में होने वाले विभिन्न विषयों की अध्यापक पात्रता परीक्षा को पुराने शेड्यूल के तहत संचालित किया जाएगा। 29 वाला नहीं होगा, बाकी सभी होंगे। ठीक है, यहाँ पे साफ लिखा गया है। और अभी दोस्तों नोटिफिकेशन नहीं आया। एक न्यूज़पेपर कुछ और लिखता है, दूसरा कुछ और लिखता है, किसकी बात हम माने ना। तो नोटिफिकेशन अब वेट करना है। बट जो 29 वाला है यानी कि जो आज क्या 27 है, जो 29 वाला है वो नहीं होगा। ठीक है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। 29 वाला नहीं होगा, बाकी दिसंबर वाले जो उन्होंने कहा कि वो संचालित पहले वाले पुराने वाले शेड्यूल से ही संचालित दोस्तों किए जाएंगे। बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि 29 नवंबर को प्रदेश भर में आयोजित की जाने वाली जेवीटी टैट और शास्त्री टैट की परीक्षा आगामी आदेशों तक जो है स्थगित कर दिया गया है। बोर्ड को इन परीक्षाओं से संबंधित पेपरों को पहुंचाना संभव नहीं था। तो ये थी दोस्तों आज की कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।